एवरीवन, मैं श्वेता करना। आप मेरे चैनल में न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना ऐसे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आए टॉपिक पर चलते हैं। MahaCET.org.2021 न्यू नोटिफिकेशन जारी की अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो न्यू नोटिस आया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नीट यूजी में। सो क्लिक करके देख लेते हैं, डाउनलोड भी कर लेते हैं। सो ने न्यू नोटिफिकेशन ये दिया है कि नोटिस नंबर 28, ओके। नोटिफिकेशन डिटेल्स में आके देख लीजिए। न्यू नोटिफिकेशन दिया हुआ है, नोटिस नंबर 28 दिया है। न्यू रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट ड्यू टू डिक्रीज, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन करने का है कैंडिडेट के लिए। डिक्रीज इन कट ऑफ, ओके, डिक्रीज इन क्वालिफाइंग परसेंटाइल एंड मार्क्स फॉर आयुष कोर्स के लिए है। ये जो पब्लिश किया हुआ डेट है 30 मार्च को हुआ है। सो देख लेते हैं क्या डिक्रीज़ हुआ है, कट ऑफ वगैरह और क्या परसेंटाइल सब है। चलिए वीडियो पर जाते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो देख लेते हैं, PDF वगैरह डाउनलोड कर ली है। सो इधर आप देख सकते हो 30 मार्च को आया है नोटिस नंबर 28। ये है कि न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट, नया रजिस्ट्रेशन करना कैंडिडेट के लिए। BMS, BHMS, BUMS, BPT, BOTH, ओके। सो कोर्स जो है डिक्रीज हुआ है क्वालिफाइंग परसेंटाइल फॉर BMS आयुर्वेदा होम्योपैथी और BUMS के लिए है। सो इन व्यू ऑफ अबो रिफर्ड लेटर, मतलब व्यू किया, मतलब ये जो है कट ऑफ डाउन होने से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ने ये बताया है कि कट ऑफ डिक्रीज होने से AACCC में, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नोटिस ऑफ AACCC द रिवाइज क्वालिफाइंग मार्क्स इन नीट UG 2021 फॉर द एडमिशन इन BMS, BHMS एंड BUMS कोर्स, ओके, फॉर एकेडमिक सेक्शन, ओके। और जनरल, अभी इसमें क्या कट ऑफ डिक्रीज़ किया हुआ है BMS, BHMS और BUMS के लिए बाय आयुष कोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 के लिए। सो उन्हें ये बताया कि जनरल और EWS के लिए जो परसेंटाइल है 45 है और मार्क्स 122 है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, कुछ रिजर्वेशन है और बेंच मार्क विथ डिसेबिलिटी है, उनको 35 परसेंटाइल मार्क्स है और जो रेंजिंग मार्क्स है क्वालिफाई 96 है। जनरल EWS कैंडिडेट विद बेंच मार्क, जनरल में है EWS है, ऑन डिसेबिलिटी है बेंच मार्क, ओके, उनको 40 परसेंटाइल है और 108 मार्क्स है। सो इधर आप आगे पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। हाउएवर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम दैट इज HSC 12 एज मेंशन इज 4.61 and 4.11 of NEET UG ब्रोचर रिमेन अनचेंज्ड, ओके। सो उन्होंने ये बताया है कि जो नीट UG जो क्वालिफाइंग 12 का मार्क्स है, ओके, 4.61 जो ब्रोचर है, जो नीट UG 2021 का जो ब्रोचर है, और 4.11, मतलब उन्होंने ये बताया कि जो नीट का जो परसेंटाइल है ना 45 परसेंटाइल 12th HSC क्वालिफाइंग, वो सब अनचेंज्ड है। सिर्फ इसमें BMS, BHMS का जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ किया है, बाकी सब जो 12 का मार्क्स है वो सब अनचेंज्ड है, उन्हें चेंजेस नहीं किया है, ये बताया है कि, ओके। कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है वो वापस रजिस्टर ना करे, ओके, नीड नॉट रजिस्टर अगेन, ओके। आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट कैन रजिस्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड। आउटसाइड कैंडिडेट ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का है, हरियाणा का, अभी जो आउटसाइड महाराष्ट्र मतलब हरियाणा का जो कैंडिडेट है वो महाराष्ट्र का फॉर्म भर सकते हैं ये पीरियड में, ओके। हाउ सच OMS कैंडिडेट विल बी एलिजिबल, ओके। आउटसाइड जो कैंडिडेट है वो सब एलिजिबल है ओनली फॉर कौन से राउंड के लिए, इंस्टीट्यूशनल NRI कोटा सीट्स के लिए, प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट फॉर BMS, BHMS, BUMS, BPTH, BOTH, BSLP and BPO courses only, okay. They will not be able to fill preference during this process, okay. उन्होंने ये बताया कि उन लोग प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भर सकते ये प्रोसेस के लिए। फॉर एडमिशन टू द इंस्टीट्यूशनल, जो भी कैंडिडेट इंस्टीट्यूशनल और NRI कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन लोग रेस्पेक्टिव कॉलेजेस को जाके कांटेक्ट करिए। अभी कोई भी कैंडिडेट को कुछ भी कॉलेज चाहिए, ओके, उन्हें डायरेक्टली जाके कॉलेज वाले को कांटेक्ट कर दीजिए, उन्होंने बताया, ओके। कैंडिडेट
क्योंकि इसमें प्रेफरेंस फॉर्म भरने का आपको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड अर्लियर, जो भी कैंडिडेट पहले से ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है बट उन्होंने प्रेफरेंस नहीं फिल किया है ड्यू टू हायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब ओके, कैन नाउ इंसर्ट, ओके, उन लोग अभी जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है बट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरे हैं, वो कैंडिडेट अभी भर सकते हैं BMS, BHMS, BUMS कोर्सेज के लिए। ओके, डिलीशन एंड एडिटेड ऑफ ऑलरेडी प्रेफरेंस, ओके, डिलीट करने का, अभी कुछ आप ऑलरेडी प्रेफरेंस भरे हो और आपको डिलीट करने का है, कुछ भी एडिट करने का, वो आपको अलाउड नहीं मिलेगा। अभी जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर किया है, प्रेफरेंस भरे हैं, उनको वापस चॉइस नहीं मिलेगा। ओके, उन लोग डायरेक्ट कॉलेज वाले को कांटेक्ट करके अपना एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके, कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड अर्लियर, ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, एलिजिबल एज पर द प्रीवियस एलिजिबल क्राइटेरिया, मतलब अब जो भी एलिजिबल थे पहले कैसा था, जनरल के लिए 50 परसेंटाइल होना चाहिए था, 55 वॉट एवर। ओके, ठीक है, आप वो एलिजिबल हो। ओके, अर्लियर आप जो एलिजिबल थे वो आप एलिजिबल क्राइटेरिया हो बट आप भूल गए प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए और आपने कम प्रेफरेंस फॉर्म भरे हैं। ओके, यू फॉरगेट टू फिल प्रेफरेंस फॉर्म और फिल्ड लेस प्रेफरेंस, कैनॉट फिल और एडिट द प्रेफरेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके, वो एडिट भी नहीं कर सकते हैं ना फिल भी कर सकते। ओके, कैंडिडेट रजिस्टर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस शुड नोट दे विल कंसिडर ओनली ऑन अवेलेबल सीट एज पर परमिट। ओके, जो भी कैंडिडेट अभी रजिस्टर करना चाहते हैं, ओके, अभी जो भी कॉलेजेस वगैरह है, तो वो जो भी कॉलेज में जो 2, 3, 4, 5, 6 सीट्स रहेगा ना वैकेंट, वो कैंडिडेट को उस सीट के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, ये पता चल गया। फिर अपन नेक्स्ट लाइन पे देख लेते हैं स्केड्यूल। ठीक है, अभी आपने बताया, हाँ ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, क्या डिटेल है, रजिस्ट्रेशन कैसा करने का, क्या कट ऑफ है, क्या मार्क्स है, सब देख लिए। अभी आपको डाउट रहेगा ये रजिस्ट्रेशन कब चालू होगा करके आपको डाउट रहेगा, तो अभी वही देखने वाले हैं। सो देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर एंड प्रेफरेंस फिलिंग प्रोसेस फॉर BMS, BHMS, BUMS, BOTH, BPO एंड अदर कोर्सेज ओनली। ओके, सो उन्होंने ये बताया न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ी पेमेंट 1000 रुपीज़ है और www.mahacity.org में आपको क्लिक करना पड़ेगा। 1 अप्रैल से लेके 3 अप्रैल तक है, आपको अप टू 5 PM है। ओके, पब्लिकेशन ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट, मतलब आपको जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट है ना, जो भी रजिस्टर किया हुआ कैंडिडेट इंक्लूडिंग न्यूली रजिस्ट्रेशन, जो ऑलरेडी प्रीवियस, एक मिनट आपको मैं समझाती हूँ ये लाइन क्या है। जो ऑलरेडी प्रीवियस कैंडिडेट जो इसके पहले ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, अभी जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट, वो दोनों कंबाइन करके आपको मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा 4 अप्रैल को। ओके, 4 अप्रैल को 9 PM के बाद, ओके, नाइट के 9 PM में प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग, जो प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग होता है फॉर न्यूली रजिस्ट्रेड, जो चॉइस कॉलेज का जो चॉइस फिलिंग वगैरह होता है, एंड प्रीवियसली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु आर नाउ एलिजिबल ऑन 2 सेपरेट लिंक। ओके, इसमें क्या बताया, जो भी कैंडिडेट न्यूली रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ओके, उन लोग के लिए एक अलग से लिंक होगा और जो ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, जो एलिजिबल थे, उन लोग के लिए एक सेपरेट लिंक होगा। वो कभी होगा 4 अप्रैल से 5 अप्रैल तक अप टू 11:59 PM। ओके, आपको जो भी schedule for subsequent round will be published in due course, जो भी आपको है वो आपको बता दिया है। ओके, I hope you like this video. Like, share, subscribe my YouTube channel for more informative videos. Love your cheers. Bye and have a nice day.